तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज को ख़त्म कर चुके हैं और रेशियो के भी चार चार पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग को क्वेश्चन PDF फॉर्म में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है। और अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो वहाँ पर मेरा एक नंबर भी दिया है, उस नंबर पर आप लोग मुझे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। ठीक है। तो पहला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। ठीक है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। ठीक है। 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? ठीक है। आसान सवाल है, बस इसने थोड़ा सा इसका जो भिन्न है इसको चेंज कर दिया है। ठीक है। देखिए अनुपात कितना है, 1:1/2 रेशियो 2:2/3। तो पहले हम लोग इसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। इस रेशियो को हम लोग सिंपल रेशियो बनाते हैं। तो 2 एकम 2 1 3/2 रेशियो 3×2 = 6, 3×2 = 6 प्लस 2 8/3। ठीक है। तो मैंने बोला था अगर इसको रेशियो सिंपल रेशियो बनाने के लिए इन दोनों के एलसीएम से हम लोग दोनों में गुणा कर देंगे। तो इन दोनों के एलसीएम कितना हो रहा है? एलसीएम 6। ठीक है। तो 3/2 गुणे 6 रेशियो 8/3 गुणे 6। तो 2×3 = 6 और 3×2 = 6, 3×3 = 9 रेशियो 16। ठीक है। कितना आ गया रेशियो? 9:16। ठीक है। तो सवाल ये बन गया, दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है। ठीक है। अब ये बन जाएगा 9:16। ठीक है। कह रहा है कि यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात कितना हो जाता है? तो इसको भी हम लोग सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है। तो 1/2/3 कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 2 5/3 रेशियो 2×2 = 4 1 5/2। इन दोनों का एलसीएम कितना? 6। एलसीएम 6। तो 6 पे इन दोनों में गुणा कर देंगे। 5/3 गुणे 6 रेशियो 5/2 गुणे 6। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा? 5×2 = 10 रेशियो 5×3 = 15। ठीक है। तो 5 दोनों में कॉमन है तो हम लोग 5 पे काट सकते हैं। ठीक है। 5 पे दोनों कट जाएगा। 5×2 = 10 5×3 = 15। ठीक है। तो जब प्रत्येक में 15 जोड़ा गया तो इनका अनुपात कितना हो गया? 2:3। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं। तो पहले अनुपात कितना था? 9:16। इसको आप बेसिक से भी लगा सकते हैं और रेशियो से भी। ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं बेसिक वाला तरीका। मान लेते हैं जो दो संख्याएं थी वो कितनी थी? 9x और 16x। ठीक है। तो दोनों में 15 जोड़ा गया, +15 इसमें भी किया गया और +15 इसमें भी। तब रेशियो कितना हो गया? 2/3। ठीक है। तो 9×3 = 27 x प्लस 15×3 = 45 और 16×2 = 32, 32x प्लस 15×2 = 30। ठीक है। इधर x 32x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -5x और ये 45 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -15। माइनस से माइनस कट जाएगा तो यक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? यक्स का मान यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है। तो अगर यक्स का मान 3 आ गया है तो इसने पूछा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इन दोनों में यानी 9x और 16 में सबसे बड़ी क्या है? 16x। ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी? 16×3 यानी 48। ठीक है। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 48। बाकी आप लोग इसको रेशियो वाले तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है। देखिए कैसे। देखिए पहले रेशियो कितना था? 9 रेशियो, पेन से चेंज कर दे थोड़ा सा।
पहले रेशियो कितना था, 9:16, और दोनों में +15 किया गया, तब रेशियो कितना हो गया, 2:3। ठीक है, देखिए दोनों में तो +15 हो रहा है, लेकिन क्या दोनों में अंतर बराबर आ रहा है, 9 में भी 15 जोड़ा गया और 16 रेशियो में भी 15 जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन क्या रेशियो का अंतर भी सेम हो रहा है, तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, इसमें 7 प्लस हो रहा है और इसमें 13, तो यानी बराबर नहीं है। तो पहले हम लोग बराबर करेंगे। तो मैंने बताया कि इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर करने के लिए इन दोनों के अंतर से इसमें गुणा और इन दोनों के अंतर से इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो इन दोनों का अंतर कितना है, 9 7 16, और इन दोनों का अंतर 1, तो 1 से गुणा इन दोनों में करेंगे तो कितना होगा, 9:16, और 7 से इसमें, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। अब देखिए रेशियो बराबर हो गया है, 9 5 14, 5 प्लस हो रहा है, और 16 5 21। ठीक है, रेशियो में तो 5 का चेंज हो रहा है, लेकिन अंक कितना जोड़ा जा रहा है, 15। ठीक है, 15 जोड़ा जा रहा है, लेकिन रेशियो में 5 की वृद्धि हो रही है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5 रेशियो किसके बराबर है, 15 के। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, एक रेशियो बराबर 3। इसने पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, 16 रेशियो, तो 16 रेशियो बराबर 48। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। तो अगला वाला सवाल है, कह रहा है कि लड़के और लड़कियों के एक ग्रुप में से 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत, उपरांत मतलब बाद, ठीक है, उपरांत लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो जाता है। और कह रहा है कि बाद में जब 45 यानी 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं तो यह अनुपात 1:5 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:5 हो जाता है। तो कह रहा है कि ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, चलिए हम लोग मान लेते हैं जो बॉयज हैं वो कितने हैं, यक्स। आप भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गर्ल्स कितनी है, वाई। पहले क्या कह रहा है, यक्स बटे वाई। पहले तो कह रहा है कि 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत, यानी वाई में से 15, अगर लड़कियां वाई थी इसमें से 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर चली जाती हैं। ठीक है, 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर चली जाती हैं यानी y-15 हो जाएगा। तो ये जब 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर चली गई तब अनुपात कितना हो गया, तब लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो जाता है। यानी लड़के 2 और लड़कियां 1 रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि बाद में जब, यानी इसमें से, ठीक है, इसमें से जब 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं, यानी यक्स अपॉन, देखिए 15 लड़कियों ने तो पहले भी छोड़ा था, अब इसी में से 45 लड़के भी छोड़कर चले जाते हैं ग्रुप। ठीक है, यानी यक्स बटे वाई माइनस तो पहले था 15 लड़कियों को छोड़कर जाने के बाद, अब इसी में से 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं यानी यक्स माइनस 45। तब यह अनुपात कितना हो जाता है, तो यह अनुपात 1:5 हो जाता है। ठीक है, देखिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग को हल करने के लिए यहाँ पर देखिए यक्स है। ठीक है, चाहे आप लोग यहाँ से y का मान निकाल के यहाँ y का मान पुट कर दीजिए, या आप लोग चाहें तो यहाँ से यक्स का मान निकाल के यहाँ पर यक्स के स्थान पर उसको पुट कर दीजिए, दोनों तरीके से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स, 1 का गुणा इसमें होगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 2y माइनस 15 दूनी 30। तो यक्स का मान यहाँ से कितना आ गया, 2y माइनस 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम यक्स के स्थान पर हम ये रख सकते हैं। ठीक है, यक्स के स्थान पर हम लोग 2y माइनस 30 रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यक्स का मान 2y माइनस 30 निकाला हुआ है। ठीक है, ताकि यहाँ ऊपर और नीचे यक्स यक्स हो जाए या तो वाई वाई, हम लोग को सेम करना है। ठीक है, तो यक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 2y, यक्स का मान रखने पर। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं।
समीकरण 1 से 2 में, ठीक है। और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो यक्स का मान रखने पर समीकरण 1 से 2 में, ठीक है। तो हम लोगों ने यक्स का मान क्या रखा है, यक्स के स्थान पर 2y माइनस 30 माइनस 45 बटे y माइनस 15। ध्यान रखना, ये कुछ भी कठिन नहीं है। मैं आप लोग को डिटेल में हर एक स्टेप अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। बाकी आप लोग अगर एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो बस ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 सेकंड का सवाल है बस, ठीक है। उससे भी कम लगेगा टाइम। बराबर कितना हो जाता है, 1/5, ठीक है। 2y माइनस 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 जुड़ जाता है, तो 40 30 75 बटे y माइनस 15 बराबर 1/5, ठीक है। तो हम लोग इसको हल कर देंगे। 5 दूना 10, 10y माइनस 5 पचम 25 और 5 सत 35, 36 35 बराबर हो जाएगा y माइनस 15, ठीक है। आप लोग इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9y बराबर हो जाएगा 360, ठीक है। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 40। और पूछा क्या है इसने, इसने पूछा है कि ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में हमने लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी, y, और यहाँ पे y का मान कितना आ गया है, 40, ठीक है। तो यही y बराबर 40, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों, ठीक है, कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है, ठीक है। उनमें 1512 कहानियां की पुस्तकें हैं, ठीक है। 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कु- कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त उपरांत, यानी कहानियों का और अन्य पुस्तकों का अनुपात कितना हो जाता है, 15:4, ठीक है। तो कह रहा है कि कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया था, ठीक है। देखिए, तो स्टोरी और अदर्स, इन दो अदर पुस्तक, इन दोनों का अनुपात कितना था, 7:2, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं, ठीक है। यानी जो 7 रेशियो है, 7 रेशियो ये किसके बराबर है, 1512, ठीक है। क्योंकि इसमें कह रहा है कि कहानियों की जो पुस्तकें हैं रेशियो में तो 7 है, लेकिन रियल में 1512 पुस्तकें हैं, ठीक है, कहानियों की। तो ये बताइए 1512 कितने रेशियो के बराबर है, 7 रेशियो, ठीक है। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छंग 42। एक रेशियो का मान कितना आ गया, 216, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2 एक 3, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 रेशियो का मान 432। देखिए, हम लोगों को तो स्टोरी की जितनी पुस्तकें थी उसकी संख्या दी हुई थी, ठीक है। जो अदर पुस्तकें थी उसका हम लोगों ने इस तरीके से मान निकाल लिया, ठीक है। क्योंकि 7 रेशियो का मान कितना था, 1512। तो इसकी सहायता से हम लोगों ने निकाला कि एक रेशियो का मान कितना होगा। तो एक रेशियो का मान आया 216, तो 2 रेशियो का मान 432। तो इस तरीके से जो अन्य पुस्तकें थी वो कितनी थी, 432, ठीक है। तो आगे कह रहा है वो कि कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से, तो हम लोग मान लेते हैं, माना यक्ष कहानियों की पुस्तकें और जोड़ी गई, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं यक्ष पुस्तकें जोड़ी गई, ठीक है। यानी 1512 प्लस यक्ष, ठीक है, बटे 432। यानी 1512 पहले थे, उसमें यक्ष पुस्तकें कहानियों की और जोड़ी गई। तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 15:4, ठीक है। तो यहाँ अनुपात 15:4 हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जब इसे कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी
8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 2 6 प्लस 4x, ठीक है, बराबर 15 दूनी 30 और 3, 15 3 45, 3 48, 15 चौका 4 60 64, ठीक है। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 64 80 माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 64 80 से हम लोग घटाएंगे इसको 6048, तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 4x बराबर 6480 में से 6048 घटाने पर कितना आ जाएगा? 2 3 और 4, 432, ठीक है। तो हम लोग इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 0, 4 8 32। तो यक्स का मान कितना आ गया? 108, ठीक है। तो कह रहा है कि कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया था। तो हम लोगों ने यही माना था कि माना यक्स कहानियों की पुस्तकें और जोड़ी गई थी, तो हमारा यही डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस बाकी आप लोग इसे रेशियो से भी लगा सकते हैं, उससे भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन मैं अभी उसको आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर मैंने उसको बता दिया तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, ठीक है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना था? 4:3। तो कह रहा है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, ठीक है, यानी एडमिशन, ठीक है। तो इतनी लड़कियों ने प्रवेश ले लिया। तो कह रहा है कि कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, ठीक है, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 7:6 हो गया। तो कह रहा है कि विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1554, और इसमें लड़के यानी बॉयज और गर्ल्स, इन दोनों का अनुपात कितना है? 4:3। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि 1554 में से कितने बॉयज थे और कितने गर्ल्स, ठीक है। तो टोटल कितने छात्र हैं? 1554, और टोटल टोटल रेशियो कितना है? 4 3 7। तो 1554 किसके बराबर है? 7 रेशियो के। तो हम लोग पहले निकालते हैं 4 बॉयज का। तो बॉयज कितने रेशियो है? 4। तो यहाँ से बॉयज कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो यहाँ से बॉयज की संख्या आ जाएगी 888, ठीक है। देखिए एक रेशियो का मान 222 आया है, तो हम लोग गल्फ का निकालने के लिए चाहे 888 को इसमें से घटाएं या सीधा 3 रेशियो से इससे गुणा करते हैं। तो गल्फ कितने हो जाएंगे? 666, ठीक है। देखिए क्योंकि ये जो 222 है ये एक रेशियो का मान है, ठीक है, हमने 7 से इसको काटा है तो एक रेशियो का मान आ गया है। तो हम लोग डायरेक्ट गल्फ को इसमें गुणा करके गल्फ की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। तो हम लोग मान लेते हैं, तो लड़कियों की संख्या तो दी हुई है और लड़कों की संख्या नहीं दी हुई है कि कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। तो हम लोग मान लेते हैं, माना यक्ष लड़कों ने विद्यालय छोड़ा, ठीक है। तो लड़के कितने थे? लड़के थे 888। अगर यक्ष लड़कों ने छोड़ा तो बॉयज की संख्या में से यक्ष को हम घटा देंगे, ठीक है। और लड़कियां कितनी थी? 666, ठीक है। और कितनी लड़कियों ने इसमें प्रवेश ले लिया? 30 लड़कियों ने, ठीक है, 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया। तो यह अनुपात कितना हो गया? 7:6, ठीक है। तो आप लोग अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा 76। आप लोग जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा यहाँ से 76, ठीक है। तो यहाँ से अगर यक्स का मान 76 आ गया तो इसमें पूछा क्या है कि विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या। तो हम लोगों ने यही माना था कि यक्स लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, तो यहाँ से यक्स का मान 76 आया है। तो हम लोग का यही हो जाएगा कि 76 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया,
ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का, ठीक है, पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात कितना है? 25:4 था। ठीक है। तो आगे कह रहा है कि यदि पांच और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता है। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है? ठीक है। तो ध्यान रखना, जब ये पहली बार ये सवाल एसएससी में पूछा गया था, इसे बहुत सारे छात्र हल नहीं कर पाए थे। ठीक है, खासकर वो लोग जिनका बेसिक क्लियर नहीं था, जो फिर ट्रिक को पढ़कर गए थे, वो लोग तो बिल्कुल भी इसको हल नहीं कर पाए थे। जिनका बेसिक मजबूत था वही इसको हल कर पाए थे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होगा। तो पास, फेल और टोटल, हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 था। यानी पास कितने थे? हम लोग मान लेते हैं 25 विद्यार्थी पास हुए। ठीक है। पास होने वालों की संख्या का अनुपात रेशियो कितना है? 25। तो हम लोग मान लेते हैं कि 25 विद्यार्थी पास हुए। और फेल होने वालों का रेशियो कितना है? 4। तो हम लोग मान लेते हैं कि 4 विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है। ये बताइए, अगर 25 पास हुए और 4 फेल हुए तो परीक्षा में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो पास या तो फेल। तो टोटल कितने विद्यार्थी थे? 25 प्लस एक्स, यानी 29 विद्यार्थी थे टोटल। ठीक है। टोटल कितने विद्यार्थी थे? 29। तो कह रहा है कि यदि 5 और ने परीक्षा दी होती तो फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो यह अनुपात है। यह अनुपात का मतलब क्या है कि पास होने वाले और फेल होने वालों का अनुपात 22:3 हो जाता। यानी पास कितने हो जाते? पास होने वाला और फेल होने वालों का अनुपात कितना हो जाता? 22:3। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो जब बाद में 22:3 हो जाता है तो टोटल कितने विद्यार्थी हो जाते? 25। 25 रेशियो छात्र हो जाते। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है कि यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तो ये बताइए टोटल छात्र कितने थे? टोटल छात्र थे 29। ठीक है। 29 छात्रों ने परीक्षा दी। तो कह रहा है यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यानी 29+5। ठीक है, 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तो कितना हो जाता? 29x+5। ठीक है। और आगे कह रहा है कि तो तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। ठीक है, फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पहले फेल कितने हो रहे थे? 4x। कह रहा है कि अगर 2 फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, यानी 4x-2, तो यह अनुपात यानी पास और फेल का अनुपात 22:3 हो जाता है। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोगों ने जो रेशियो निकाला है ये टोटल बटे फेल, टोटल बटे फेल का निकाला है। तो हम लोग यहाँ भी टोटल और फेल लिखेंगे। ठीक है। तो ये जो रेशियो निकला है ये किसका रेशियो है? पास और फेल का। लेकिन ऊपर क्या है? यहाँ पर टोटल है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ टोटल लिखेंगे, यानी 22+3 यानी 25। ठीक है। बाद में जो परीक्षा देने वाले छात्र थे उनका रेशियो कितना हो गया? 25। ठीक है। पास होने वाले तो बाद में पास होने वाले 22 रेशियो थे और फेल होने वाले 3 रेशियो। तो टोटल कितने रेशियो हो गए? 25 रेशियो। और नीचे क्या है? फेल है। तो बाद में फेल होने वाले का रेशियो कितना है? 3। आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो रेशियो आप लोग लिखेंगे वही रेशियो यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है। तो आप लोग जब इसे हल करेंगे तो 3×9 = 27, 3×2 = 6, 2 = 8, 87x + 15, 25×4 = 100x -50। ठीक है। तो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -13x, और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -50, और प्लस इधर जाएगा कितना हो जाएगा? -15। तो -13x बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 65, -65 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा,
और 13 पे 65 कट जाएगा, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 5, 13 पचे 65। ठीक है, तो कह रहा है कि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है। ये बताइए परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, 29 यक्स, और यक्स का मान कितना आया है 5, तो 29 गुणे 5, 5 45, 5 दूना 10, 4 14, यानी 145 छात्र जो है परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला वाला जो सवाल है वो भी इसी टाइप से है। ठीक है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की 4 गुनी है। ठीक है, यानी पास और फेल। ठीक है, कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की ही 4 गुनी थी। यानी अगर यक्ष छात्र, हम लोग मान लेते हैं कि यक्ष छात्र फेल हुए, ये बताइए पास कितने होंगे, तो पास जो है फेल का 4 गुना है। ठीक है, तो यक्ष पास हो जाएंगे 4 यक्ष, तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 1 5 यक्ष। ठीक है, ये प्लस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बाद में कह रहा है यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, तो छात्र कितने थे 5 यक्ष पहले। कह रहा है यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले पहले से 35 कम होती, तो पहले कितने छात्र थे 5 यक्ष, तो 35 कम होते तो क्या हो जाएगा 5 यक्ष माइनस 35। ठीक है, और आगे कह रहा है और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती। ये बताइए पहले कितने लोग अनुत्तीर्ण हो रहे थे, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, पहले यक्ष छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे थे, तो कह रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती। तो 9 अधिक होती, पहले यक्ष छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे थे और अब 9 और हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो क्या बढ़ रहा है, टोटल रेशियो फेल का, टोटल और फेल का रेशियो बन रहा है। कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले तथा अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में 2:1 का अनुपात होता है। तो ये अनुपात कितना है, किसका है, पास और फेल का। ठीक है, पास और फेल का अनुपात है 2:1 जो है पास और फेल का हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल छात्रों के कितना हो जाएंगे 3 रेशियो। ठीक है, यहाँ पे टोटल 3 रेशियो छात्र हो जाएंगे जिन्होंने परीक्षा दी। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा बाद में 3। ठीक है, क्योंकि ये जो रेशियो दिया हुआ है ये 2 रेशियो पास वाला है और 1 रेशियो फेल वाला। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर टोटल लिखा हुआ है और नीचे क्या है फेल, तो नीचे हम लोग फेल लिखेंगे। तो फेल का रेशियो कितना हो रहा है 1, पास का रेशियो तो 3, सॉरी पास का नहीं, टोटल कितने रेशियो हो रहा है 3 और फेल 1। ठीक है, तो बस हम लोग इसको हल कर लेंगे, 5 यक्स माइनस 35। ठीक है, बराबर हो जाएगा 3 यक्स प्लस 3 × 27। इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 5 यक्स में से 3 यक्स घटेगा तो 2 यक्स, और 35 जाके इधर प्लस हो जाएगा, 7 5 12, 3 2 5 1 6। तो यहाँ से यक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6 2 1 2, यक्स का मान आ गया 31। और पूछा क्या इसने, कुल परीक्षार्थियों की संख्या। ये बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे 5 यक्स। ठीक है, 5 गुणे 31 यानी 5 एकम 5 5 तिहाई 15, टोटल कितने छात्र थे 155। ठीक है, तो हमारा ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगला सवाल है, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता है। कह रहा है कि यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था। ठीक है, यहाँ पर इसने सिर्फ लाइन को आगे पीछे कर दिया है, बस और कुछ नहीं है, लाइन को इसने आगे पीछे कर दिया है। पहले वाले सवाल में ये वाली जो लाइन है ये पहले थी। ठीक है, बस अब की बार इसने बाद में कर दिया है। तो कह रहा है कि तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है, सेम टू सेम जैसे मैंने 2 सवाल बताया, सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग बनाते हैं इसका रेशियो, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड। ठीक है, और टोटल।
तो ये बताइए, कह रहा है कि यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 होता, एक था, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं चुने गए कितने थे, 2x, और ना चुने गए यानी अनसिलेक्टेड कितने हैं, x। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2x प्लस x यानी 3x, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, ठीक है। ये शुरुआत में था, यहाँ पर इसने था जोड़ा है, ठीक है। आप लोग सवाल को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पहले इतना अनुपात था, तो बाद में कह रहा है यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता। डेटेड देखिए, टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया था, सिलेक्टेड 2x थे और अनसिलेक्टेड x, तो टोटल 3x लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है, यानी 3x। तो कह रहा है कि 50 कम लोगों ने आवेदन किया हुआ था, तो किया होता, तो 3x टोटल आवेदन किए थे, तो 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो कितना हो जाता, 3x माइनस 50 बटे। और कह रहा है कि 25 कम चुने गए होते, 25 कम चुने होते, तो चुने कितने गए थे, 2x, और 25 कम चुने गए होते तो कितना हो जाता, 2x माइनस 25। तो यह अनुपात कितना हो जा रहा है, यानी चुने गए और ना चुने गए, यह अनुपात कितना, 9:4, ठीक है। और यहाँ पर किस चीज़ का अनुपात हो रहा है, ये टोटल बटे अनसिलेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पर 2 नहीं होगा, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर 2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि 25 कम चुने गए होते हैं। तो ये बताइए पहले कितने लोगों का चुना अनसिलेक्टेड थे, पहले x लोग अनसिलेक्टेड थे, और कह रहा है कि 25 और कम लोग ना चुने गए होते, यानी 25 और कम लोग अनसिलेक्टेड होते। पहले तो जो अनसिलेक्टेड थे यानी ना चुने गए थे वो x थे, और अब 25 और कम लोग नहीं चुने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए तब रेशियो चुने गए और ना चुने गए का 9:4 हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर क्या है, टोटल, तो 9 और 4 टोटल हो जाएंगे तो 13, और नीचे क्या है, अनसिलेक्टेड। तो यहाँ तो ना चुने गए का रेशियो कितना है, 4 है, तो 13/4, ठीक है। यानी 4×3 12x माइनस 200 बटे 13x माइनस, और ये माइनस है, 13×5 65, फिर 6, 13×2 26 32, ठीक है। तो इधर 13x माइनस हो जाएगा 12x माइनस 13x बराबर माइनस 325 प्लस 200 माइनस इधर है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस x बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस 125। तो x का मान कितना आ जाएगा, 125। और पूछा क्या है, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो 3x, ठीक है, 3x लोगों ने आवेदन किया था। टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, x का मान 125, तो हो जाएगा 375, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को अभी इस टाइप के सवाल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप लोग फिर मिलते हैं अगले वाली क्लास में। और अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को PDF जो है, ये जो क्वेश्चन है ये PDF फॉर्म में चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं।